जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। लेवल 1 का परिणाम जब से जारी हुआ है तब से बहुत सारे घरों में खुशियां आई है। साथ ही साथ 2000 के लगभग स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। उनका परिणाम है वो बोर्ड ने रोक लिया और उसके बाद में प्रोविजनल सूची आई है। 400 से ज्यादा स्टूडेंट है, फिर भी बाकी रह गए लिस्ट में नाम आना। और जो प्रोविजनल जो स्टूडेंट रहे हैं उनको किस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने वो भी है। साथ ही साथ जिनका चयन हुआ है लेवल 1 में, अब उनकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जैसे कि आपको पता है कि एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है जिसका परफॉर्मा मैं लेकर के आया हूं। साथ ही साथ आपको पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार से करवाना है वो मैं बताने वाला हूं। और साथ ही साथ जो शपथ पत्र आपको बनवाने होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे अपडेट देने वाला हूं। तो जो भी लेवल 1 से जुड़े जो भी स्टूडेंट है, साथ ही साथ वेटिंग को लेकर क्या हो सकता है, तो लेवल 1 से जो भी संबंधित है वो वीडियो जरूर आप अच्छे से देख सकते हो। लेवल 2 का भी अगर कोई देख रहा है तो पुलिस वेरिफिकेशन और वगैरह वो सेम रहने वाला है, और अगर कोई प्रोविजनल रहेगा तो उसमें भी ये चीजें सेम रहेगी, तो दोनों ही देख सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है, आप सभी को पूरा इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले जो भी जुड़े हैं लाइव उन सभी का, आप सभी का धन्यवाद, आप हम पर विश्वास करते हो। साथ ही साथ जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। देखो सबसे पहली बड़ी बात ये थी कि जब भी कोई चीजें होती है दस्तावेज सत्यापन शुरू हुआ था, आप लगातार हमसे जुड़े हैं और जो हमसे जुड़े रहे उनसे आप पूछ सकते हो। किसी के दस्तावेज सत्यापन में कमी नहीं है। हाँ, खुद से किसी ने अगर कमी रखी है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी शपथ पत्र को लेकर के या किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई बाहर नहीं हुआ है। अब देखो मिस गाइड बहुत चलता रहता है, अधूरा ज्ञान बहुत जगह होता है, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उनका काम है। आपका काम है जो क्लियर जो चीजें आपको बता सके उसका चुनाव करना। बहुत सारे लोग हैं वो दस्तावेज सत्यापन करवा के सिलेक्शन भी हो, वो हमें धन्यवाद देते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो अभी जो हो गया कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई भूल हो गई तो हम सुधार लेंगे उसको, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो जरूर देखना है लगातार। मैं चयनित जो चयन हुआ है उनका भी मैं बताने वाला हूं। हेल्थ सर्टिफिकेट किस प्रकार बनेगा और पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा और शपथ पत्र कैसे बनेंगे। साथ ही साथ जो प्रोविजनल जिनका सूची में नाम आया है उनको डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनवाने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एक तो आ रहा है सिग्नेचर जो आ रहे हैं ना, सिग्नेचर चैनल जो सर्टिफिकेट है और सिग्नेचर है ना, काउंटर सिग्नेचर, उसको लेकर काफी सारी चर्चाएं। तो वो सारी चीजें हम बताने वाला हूं। जो ये है ना, जो ये रिक्वायर्ड काउंटर सिग्नेचर एंड चैनल सर्टिफिकेट, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट की भी बात कर लेंगे। तो अभी हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सभी आप जुड़ गए होंगे और आराम से बैठ के एक बार वीडियो को देख लेना। मैं आपके इस वीडियो में कमेंट है वो नहीं लेने वाला हूं। आप जरूर, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मैं देख जरूर लूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो और चैट में भी लिख सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक बार प्रोविजनल सूची की। तो जिनका भी चयन हुआ थोड़ा सा आप सब्र रख लें, क्योंकि आपका तो सिलेक्शन हो रखा है और समय भी काफी है, तो ये ज्यादा परेशान है। इनको पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में आपकी बात कर लूंगा। थोड़ा सा संयम रखना, आप अध्यापक बन चुके हो अब तो थोड़ा सा है ना। तो देखो प्रोविजनल सूची कल आई, लगभग 2000 के स्टूडेंट की आनी थी, लेकिन आई कितनी है मैंने कल भी बताया था, ज्यादा स्टूडेंट की नहीं आई। 1481 के समथिंग है वो सूची जारी हुई। कितनी आई है? 1481। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट और बच गए जिनका नाम आना बाकी है। वो किस बेस में रोका है? या तो हो सकता है कि उनका जो चेकिंग का काम है वो चल रहा है, या हो सकता है उन्होंने किस कारण से रोका है। उनमें से हो सकता है कि जो आपके दस्तावेज थे उस आधार पे आपको नॉट एलिजिबल भी कर दें। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक बार किसी को कुछ नहीं पता है, जो जारी होगा उसके बाद में पता चलेगा, इसलिए टेंशन पहले मैं आपको ये चीज के लिए नहीं देना चाहता। ठीक है, अब प्रोविजनल को लेकर देखो कहां जमा करवाना है। प्रोविजनल जो भी जिनका रहा है, जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे वो करवाने होंगे आपको। जो आरएसएसबी का जो आपका जो बोर्ड है, अपना आरएसएसबी बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, ठीक है, वहां पे आपको जमा करवाने होंगे। खुद को जाना है वहां पर, और साथ ही साथ आप 7 दिन का आपके पास टाइम है। अब देखो जो भी डॉक्यूमेंट जमा करवाने आए, तो मैं पहले बता चुका हूं कि 4 और 5 इस डेट में, मैं अगर ज्यादा स्टूडेंट हुए तो इस डेट में मैं शायद खुद भी आपके आरएसएसबी बोर्ड में आपको मिलूं, वहां पे आपकी पूरी सहायता करूंगा, ये भी मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैं 2-3 एक चीजें जो महत्वपूर्ण है, जो आपकी दिक्कत आ रही है वो मैं बता देता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो काउंटर सिग्नेचर और चैनल सर्टिफिकेट है, तो इसके बारे में मैं पहले तो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो काउंटर सिग्नेचर और चैनल जो सर्टिफिकेट होते हैं वो किसके लिए होते हैं?
काउंटर सिग्नेचर और चैनल सर्टिफिकेट होता है जब भी आप अपना बोर्ड चेंज करते हो। जैसे आप राजस्थान बोर्ड से आप शिक्षा ले रहे हो, आप सीबीएसई में एडमिशन लेते हो, तो पहले होता था, अब भी होता है, काउंटर सिग्नेचर टीसी में होते हैं अपने स्कूल के टाइम में, ठीक है। उसके बाद में अब सीबीएसई पहले करके देता था, लेकिन अब क्या हुआ है, नियम ये हुआ है कि भाई सीबीएसई के पास जो स्टूडेंट होता है उसकी डिटेल अपने पास नहीं होती है ज्यादा, तो वो कौन करता है, स्कूल से ही करता है, जो स्कूल का जो प्रिंसिपल वगैरह होता है वो देता है, ठीक है। करवाना क्यों होता है, बोर्ड चेंज होने पर। अब जैसे देखो ज्यादातर काउंटर सिग्नेचर और चैनल सर्टिफिकेट उनसे मांगे जो शायद या तो बाहरी राज्य से कोई बीएड वगैरह करके आया है, या जो आप लेवल 1 के हो तो आपने बीएसटीसी किया है, तो बीएसटीसी जो बाहर से करके आया है उनके लिए हो सकता है। आपने कोई डिग्रियां अगर किसी ने आपने जो डिग्री है वो बाहर की हो सकती है, या जो भी रीजन है, जो बोर्ड अगर अपना अलग से होता है तो उसके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपने शिक्षा ली है, जो भी आपकी जो बीएसटीसी की जो डिग्री है, ज्यादातर उनसे मांगा है मेरे ख्याल से, तो आपको जहां से भी किया है वहां से आपको एक व्हाइट पेज या लेटर पैड पे उनसे आपको क्या करवाना है, आपको वो लिखवाना है वहां पर कि भाई इस प्रकार से हमारा स्टूडेंट है और इस प्रकार से जो भी यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड लगता है उस जो आपने जो बीएसटीसी किया वह यहाँ से हमारा मान्यता प्राप्त है, और ये बिल्कुल सब चीजें वो अपने आप लिख देंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में वो काउंटर सिग्नेचर भी किसके होते हैं, उन्हीं के होंगे, वहां के जो भी प्रिंसिपल या जो भी आपका जो हेड होता है वहां पे उनके क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। और ज्यादा इनका परफॉर्मा वगैरह जैसे ही मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा जल्दी ही, जैसे भी मेरे को मिलेगा, जैसे भी मैं इसको तैयार कर दूंगा तो बता दूंगा, लेकिन लगभग मैंने मोटे मोटे बता दिया कि इस प्रकार से होता है। ये आपको लेटर पैड पे लिखा के और वहां पे जमा करवाना। अब देखो उसके बाद में सबसे ज्यादा आ रहा था आरसीआई सर्टिफिकेट। अब देखो आरसीआई सर्टिफिकेट स्पेशल वालों के लिए, बाकी तो के लिए तो है ही नहीं, तो स्पेशल जिन्होंने बीएसटीसी किया उनके चाहिए आरसीआई सर्टिफिकेट। ये मैंने पहले भी बोला था कि आरसीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें एक दिक्कत और आ रही है कि मैं कुछ स्टूडेंट से सुना है कि सर 19/1 के बाद का, अंतिम तिथि के बाद का अगर रजिस्ट्रेशन है तो हमसे दोबारा मांगा है। तो देखो ये इश्यू है वो काफी दिनों से था, हो सकता है बोर्ड कुछ माने ना माने, तो इस बेस में है कि एक बार आपको दोबारा से आपको वहां पे जमा करवाना है, और जैसे भी मुझे पता लगेगा या मैं पता करके बता दूंगा कि किस प्रकार से इनको बाहर किया है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में देखो मैरिज सर्टिफिकेट जिनसे भी मांगा है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना, उसमें आपका जो भी ये जो जिनका भी है वो हस्बैंड नाम के क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या मांगा है, मैरिज सर्टिफिकेट मांगा। अब देखो मैरिज किसी ने दर्शाया है कि मैं मैरिड हूं तो उनको ये देना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप मैरिड हो और आपने दर्शाया नहीं है तब वो आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन आप मैरिड हो और दर्शा दिया तो फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इनसे आपका मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, 12वीं की मार्कशीट इनको जमा करवानी है, बाकी काउंटर सिग्नेचर आ गए। उसके बाद में देखो ये जो पवन है इनसे मांगा है डिजिटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपको इसको देना होगा, जो भी सर्टिफिकेट है ये आपको क्या करना है, लेना है खुद से, जयपुर जाके बोर्ड में जाके जमा करवाओगे, वैसे ही आपका क्या कर देंगे, वो ओके कर देंगे काम, और आपका जो रिजल्ट है वो इनका साथ में प्रोसेस शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो एफिडेविट ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल जो श्रेणी आती है उनके लिए शपथ पत्र मैंने बोला था कि देना है। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है, देखियो आराम से देखते रहे वीडियो में, सारी चीजों पे चर्चा करूंगा, मैं बता दिया कि वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है। आपका जो चयन हुआ है उनके लिए मैं सारी चीजों पे बातें करने वाला हूं, आराम से एक बार के लिए वीडियो देख लें, आपकी भी चर्चा होगी। थोड़ी सी ये ज्यादा परेशान है जिनका प्रोविजनल में, तो आपके भाई बहन है, आप भी टीचर अब बन गए तो इनके लिए भी थोड़ा सा संयम रखें। तो देखिए ओबीसी का जो शपथ पत्र के लिए मैंने बोला था, और मैंने कहा था कि जिला स्तर पे जो भी दस्तावेज सत्यापन हो रहा है वहां पे अपन जैसे बैठे हैं, जो भी जैसे आप अब अध्यापक बन जाओगे, आपकी ड्यूटी लग जाती है, तो आपको इस चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, आपका काम है सिर्फ जिन्होंने डॉक्यूमेंट लेने का काम है, तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट थे वो ले लिए, काम हमारा था, जिम्मेदारी हमारी थी। अब जिसने भी नहीं दिया तो उनको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आप दे दोगे वहां पे जाते ही काम हो जाएगा। उसके बाद में मांगा देखो गुजरात का जो डोमिशियल सर्टिफिकेट मांगा इन्होंने दिया नहीं, ठीक है। और उसके बाद में रिक्वायर्ड डिवोर्स डिग्री तो बिल्कुल चाहिए, आपको भी पता है। और यहाँ पे ओल्ड पीएच सर्टिफिकेट मांगा नया इन्होंने जमा करवाया होगा, तो ओल्ड भी चाहिए था, ठीक है। काउंटर सिग्नेचर आ गया। कोर्ट केस के लिए देखो मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए कि कोर्ट केस, देखिए मैंने पहले भी कहा था और इन्होंने स्पष्ट लिखा था कि भाई कोर्ट केस जिन पे भी चल रहा है तो आपको कोर्ट की कॉपी और एफआईआर कॉपी दोनों मांगी थी उस टाइम दस्तावेज सत्यापन के टाइम। तो आपसे अगर कोई कमी रही है तो वो आप वहां पे आपके अपने वकील वगैरह से जो भी बात करके वहां पर कोर्ट से ऑर्डर वगैरह और ये सारी चीजें लेकर के जमा करवा सकते, ठीक है।
उसके बाद में रिक्वायर्ड डिप्लोमा मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये इनको चाहिएगा। तो ये देखो बिल्कुल वही लगभग वही चीजें, किसी को शपथ पत्र है, किसी को डिवोर्स जो डिग्री है और चैनल सर्टिफिकेट और वगैरह, यही चीजें यहाँ से मांगी गई है। ठीक है, तो हो गया जो भी प्रोविजन है मैंने बता दिया। आपको ये डॉक्यूमेंट खुद लेकर के जाना है, बोर्ड में जमा करवाना है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी है। आराम से बार काउंटर मिलेगा आपको, वहां पे जमा करवाते ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग कह रहे थे ना शुरुआत में कि डॉक्यूमेंट रह जाएगा तो आपको बाहर ही कर देंगे, तो देख लो लोगों ने 10वीं 12वीं की मार्कशीट तक नहीं लगाई है, बाहर तो नहीं किया ना, मौका दिया अंतिम रूप से। यही मैंने कहा था कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक डॉक्यूमेंट आपके सही हैं तब तक आपकी ज्वाइनिंग रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रोविजनल वालों के लिए, मैंने स्पष्ट कह दिया। आराम से जमा करवाओ वहां पर जाके, और जमा करवाने के बाद आपका काम हो जाएगा और ज्वाइनिंग लगभग साथ ही हो जाएगी आपकी। ठीक है, लगभग जो भी चीजें हैं वो मैंने ले लिया। कोर्ट केस वाला था और काउंटर चैनल वो वाला था, और साथ ही साथ जो भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है भाई, जो चीज आपसे मांगी है वो उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ये आपको लेकर के जाना है बस। ठीक है, तो हो गई बात ये। तो अब बात कर लेते हैं, देखो जो चयनित है उनकी वेटिंग लिस्ट वालों के लिए मैं बाद में बात करूंगा। तो जो भी प्रोविजनल स्टूडेंट थे उन्होंने देख लिया होगा, आराम से एक बार वीडियो और देख लेना। अब बात आती है जो जिनका चयन हो गया उनको क्या करवाना। देखो सबसे बड़ी बात पहले तो आती है, एक तो आपको बनेगा हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट हमेशा नियम यह रहता है कि जिस दिन ज्वाइन करने जाते हो उस दिन से 7 दिन पुराना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अभी आपको हेल्थ सर्टिफिकेट है नहीं बनवाना है। ठीक है, ये हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, आपको कहां पर मिलेगा? हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको ई मित्रा की दुकान के ऊपर। ये लेना है, यहाँ पे जो भी डिटेल वगैरह आप खुद भी भर सकते हो, या जो भी आप जहां से सीएमओ से बनता है, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो भी आपका जिला हॉस्पिटल है वहां से बनता है। ठीक है, यहाँ सारी चीजें डालने के बाद में क्या क्या होता है, देखो वो हाइट लिखेंगे, ठीक है, वेट लिखेंगे, आपका विजन वगैरह अगर वो कोई दिक्कत है तो वो जरूर लिखेंगे आपका। ठीक है, यहाँ पे यूरिन का कलर है वो लिखेंगे। तो ये सारी चीजें वो यहाँ पे करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह वो कुछ चीजें हैं वो लिखने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वो करके और आपको क्या करके दे देंगे, यहाँ पे देखो एमओ, सीएमओ या एमओ एक ही बात है, मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पे वो मोर वगैरह मार के और सारी चीजें क्लियर करके दे देंगे। काम बड़ा नहीं है ये, आप घबराना मत, भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं है। ये जिस दिन बनाने जाओगे ना उस दिन 1 घंटा का काम है ही नहीं, ई मित्र से लेना, वहां पे जाके देना और वहां से आपका बनवाना, बस इतना सा काम है। अब बात आती है कि सर कहाँ से बनवाएंगे, जैसे जिला दूसरा मिल जाता है, किसी का जिला है वो सीकर है और जयपुर मिलता है, तो आप दोनों में से कौन सी भी जगह करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीकर करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बात, सारी चीजें वो डॉक्टर लिख देगा इसमें। ये होगा आपका जो सर्टिफिकेट मैंने दिखा दिया। अभी नहीं बनवाना है, 7 दिन से ज्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आ जाती है पुलिस वेरिफिकेशन की बात। तो ई मित्रा पे ऐसी साइट मिलेगी, वो अपने आप करेगा, यहाँ पे आपकी डिटेल वगैरह है वो भरनी होती है। ठीक है, ई मित्र पे ही करेगा ये काम, सारा काम ई मित्र पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो डेट वगैरह है वो डाल देगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, यहाँ पे फोटो आईडी कर देगा, जो भी आप उनको आईडी दोगे, जैसे वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, जो भी आईडी के नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका नाम वगैरह, मिडिल नेम वगैरह, सारी जेंडर है, कास्ट है, सारी चीजें यहाँ पे इसमें भरी जाएगी। आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, सारी चीजें भरने के बाद में यहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी लिखेगा। जैसे कोई चूरू जिले से आता तो यहाँ पे क्या लिखेगा, चूरू। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टेट, जो कोई राजस्थान से तो राजस्थान। यहाँ पे सर्वेंट पुलिस स्टेशन आपका कौन सा लगता है नजदीक, जैसे चूरू जिले में किसी की तारानगर तहसील लगती है तो यहाँ पे तहसील आ जाएगी, या आपका जो थाना जो लगता है आपके एरिया के आसपास जो भी, उनका क्या आ जाएगा यहाँ पे नाम, और वहां पे कौन होता है। ये फॉर्म जैसे ही ऑनलाइन करोगे ना वैसे ही जाएगा, आपके जो नजदीक जो थाना अधिकारी हैं उनका वहां पे होता है एक बीट ऑफिसर जो चेक करता है आपकी, आप ऐसे ऐसे इंसान हो, मतलब एक तरीके से करैक्टर निर्धारित करता है। वो क्या करता है, इसको अप्रूव। देखो इसमें 2 चीजें होती है, एक तो ये ऑनलाइन अपने आप चला जाता है और अपने हिसाब से वो वेरीफाई कर देता है, वो आपके घर आता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप अगर 1 दिन में इसको बनवाना चाहो तो आपको क्या करना है कि आपको ई मित्रा पे जाना है, ऑनलाइन करवाया, तुरंत आपके बीट ऑफिसर के पास चले जाओ, वहां पे जाके कह दो कि सर मेरा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है और मेरा जो फॉर्म है वो मैंने अप्लाई करवाया, आप एक बार देख ले। तो वो तुरंत वहीं से कर देगा, उसको आना नहीं पड़ेगा और उसके हिसाब से वो नहीं आएगा, अपना काम तुरंत हो जाएगा। वो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेगा और तुरंत आपका वेरीफाई कर देगा। उसके बाद में ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे एसपी ऑफिस जाएगा, जो भी आपके जो एरिया का जो एसपी ऑफिस जो होता है ना अपना, वहां पे जाएगा। वहां पे एसपी ऑफिस में भी ऑनलाइन ही जाएगा, आपको लेके नहीं जाना है, तो वो अपने आप भी कर सकते हैं। और अगर आप खुद जाना चाहो
तो वहां पे जा करके आप बोल भी सकते हो कि सर ऐसा ऐसा है, मेरा जॉब हो रही है और दिन मेरे पास समय कम है तो मेरे को चाहिए था ये, तो वहां पे वो तुरंत वेरीफाई कर देंगे। या ठीक है, और वेरीफाई करेंगे वैसे ही आप ई मित्रा की दुकान पे आकर के और इसको डाउनलोड कर सकते हो, मतलब आप प्रिंट निकलवा लें। बस इतना सा काम होता है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, एक दिन में भी करवा सकते हो और ऑनलाइन आप आराम से करवाओगे तो भी हो जाएगा। अब भी बनवाना नहीं है, लेकिन ये एक बार चीजें हैं वो आने दो, कुछ डॉक्यूमेंट जाने दो, शिक्षा विभाग से कुछ आदेश वगैरह है वो आने दो, उसके बाद ठीक। उसके बाद में देखो शपथ पत्र को लेकर, शपथ पत्र है वो इस बार हमें जो भी है, पहले जो भी जब भी वैकेंसी आई थी तो शपथ पत्र है वो 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखाने पड़ेंगे इस बार, ठीक है। पहले हमने क्या लिखा था, व्हाइट पेज पे भी चल गए थे, स्टाम्प पे भी चल गए थे, नॉर्मल एक पेज पे भी चले, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे जहां तक मेरे ध्यान में, मैं अभी ये नहीं कहूं कि बनवाई लो, बनवाने नहीं है, जब मैं कहूं तब बनवाने, हमेशा की तरह मैंने हमेशा आपको ये रखता हूं बिल्कुल स्टिक, जब ऑफिशियल ऑर्डर आएगा तब भी मैं आपको सूचना दूंगा कि अब बनवा लो, ठीक है। वो जिम्मेदारी मेरी है, आपको बनाने का टाइम में जरूर मिल जाएगा। तो 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाने होंगे, शपथ पत्र कुछ ये धूम्रपान वगैरह का वो सारी चीजें वो मांगेंगे, ठीक है। तो वो बनवाने और बनवाने के बाद में बस इतना सा काम। ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आपको, आपके जो भी आपका नजदीकी लगता है ना वहां पे जिला आयोजन समिति का गठन होगा तो आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया चयनित, जिनका चयन हुआ है, जो अध्यापक बन गए उनके लिए, ठीक है। सभी के लिए महत्वपूर्ण है, प्रोविजनल वालों के लिए भी है, क्योंकि उनको भी तो ये काम करवाना है, उनका भी तो सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ में अब देखो वेटिंग लिस्ट के लिए मैं बात कर लेता हूं। आप सभी लाइव जो देखते हो ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मेरे से बात करनी है, हो सकता है मैंने नंबर नहीं दिए, क्योंकि देखो मैं अभी तक ऐसा कोई नंबर नहीं लेके आया हूं जो मैं सबको दे सकूं। पर्सनल नंबर है अभी, जब भी इन फ्यूचर जब भी कोई होगा ऐसा कॉन्टेक्ट तो मैं जरूर उपलब्ध कराऊंगा। आप टेलीग्राम पे मेरे से बात कर सकते हो, वहां पे अपना ग्रुप है, वहां से आप मेरी आईडी वहां पे शो करती है आपको, और वहां से आप बात भी कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। अब देखो बात आती है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, ठीक है। सारी चीजों पे चर्चा के लिए मैंने बोला था, मैंने कमेंट कोई भी लिया नहीं है आज, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर जो भी स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे हैं। अब देखो प्रोविजनल में कुछ चीजें ऐसी है, देखो प्रोविजनल में अगर स्टूडेंट है वो नहीं पहुंच पाते या डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो कुछ सीटें क्या होती है, खाली होती है। जैसे प्रोविजनल है 2000 बच्चों का, 2000 में से मान लो 200 बच्चे नहीं गए या वो पात्र नहीं हुए, तो सीधी सी बात है 200 स्टूडेंट और चाहिए। तो वो 200 स्टूडेंट को भरने के लिए वो आपका और सिलेक्शन होगा। इसका मतलब आपके जिनके भी देखो पॉइंट 10, पॉइंट 5, पॉइंट 4, पॉइंट 30, पॉइंट 20, पॉइंट 50, पॉइंट 60 इनसे रहे ना, तो ये तो मान लेना यहीं पे आ जाएंगे लगभग, मैं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद में वेटिंग लिस्ट और भी आती है, कब आती है, जब हो जाएगा L2 की ज्वाइनिंग, जब हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग, कब, फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग, जब हो जाएगी सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग, तो यहां से क्या निकल जाएंगे, जो टीचर बने वो सीट वैकेंट कर देंगे, और वैकेंट करेंगे तो खाली। इसके लिए सजग रहना पड़ता है हमें थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि 2018 वाली में भी उपेंद्र जी यादव ने बहुत संघर्ष किया था बच्चों के साथ मिलकर, तब जाके वो जारी हुई थी। तो आपको इसके लिए भी आश्वस्त करेंगे कि आपकी समय समय पर मांग उठाते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहना, बस इतनी सी बात है। जरूर जब भी वैकेंट सीट होंगी हम जरूर मांगे वो उठाएंगे, लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना है जिनका भी 1 नंबर या 1 से कम है उनका आप मान सकते हो 100% वेटिंग में हो जाता है। बाकी जो भी स्टूडेंट है ना, साथ साथ में हमें तैयारी भी करनी है, ठीक है। तैयारी भी हमें छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये सरकारें हैं, ये बोर्ड के नियम हैं, कुछ भी चीजें चलता रहता है, टाइम भी लग जाता है, तो इसको लेकर तैयारी साथ में रखना है। आपकी मांग उठाना, आपकी आवाज उठाना, आप सबके साथ मिलकर हम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे प्रोविजनल की बात हो गई, आपकी जो चयन जिनका हुआ उनके नेक्स्ट प्रोसेस की बात हो गई, वेटिंग लिस्ट को बात हो गई, बाकी सारी चीजें हैं वो मैंने बता दी, ठीक है। और आराम से चीजें हैं वो करते रहो, जो भी आपको परेशानियां हो कमेंट कर दिया करो। देखो मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप ऐसे पूछते हो कि हमें नेक्स्ट वीडियो में बताना होता है, तो उन सब की मैं लेकर के एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट काफी हो जाते हैं फिर रिप्लाई नहीं दे पाता, तो मैं वीडियो में शामिल कर देता हूँ। तो कमेंट आप जरूर कर दिया करो, मैं जरूर देख लेता हूँ, ये मत समझा करो कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो देखा नहीं, इंतजार किया करो, आपको कहीं ना कहीं जवाब जरूर ही मिलता है, या तो मेरे कम्युनिटी सेक्शन में कुछ डाल दूंगा या वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो जरूर कर दिया करो। आप सभी हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।